जय हिंद। प्रिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से 2023 की सबसे प्रथम वैकेंसी जो कि सुरक्षा प्रहरी का है, सुरक्षा प्रहरी अर्थात सिक्योरिटी गार्ड के लिए बिहार विधानसभा ने 2023 की प्रथम वैकेंसी निकाली है। और इस प्रथम वैकेंसी में सुरक्षा गार्ड अर्थात सुरक्षा प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन 25/4/2023 से मतलब 25 अप्रैल से आरंभ होगी और ये आवेदन 16 मई 2023 तक चलेगी। ये पूर्णतः 12th पास वाले जो भी सभी 12th पास जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये फॉर्म किन किन व्यक्तियों के लिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, इनकी क्या क्राइटेरिया है, एज क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तमाम चीज़ों को जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला चीज़, ये जो वैकेंसी आई है वो डिपार्टमेंट का क्या नाम है? बिहार विधानसभा सचिवालय पटना। बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, विज्ञप्ति संख्या 01/2023 2023 की प्रथम वैकेंसी जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से आई है। पोस्ट की बात करेंगे तो सुरक्षा प्रहरी अर्थात सिक्योरिटी गार्ड की है और आवेदन का प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे 21,700 से आरंभ होती है और 69,100 तक जाती है। प्लस नियमानुसार जो अन्य भत्ते हैं वो तमाम भत्ते आपको इसके अलावा मिलेगी। आवेदन की तिथि 25/4/2023 को 11 बजे पूर्वाह्न से मतलब दिन के 11 बजे से आरंभ हो जाएगी और आप 16/5/2023 तक आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यदि पद की बात करेंगे तो अनारक्षित अर्थात जनरल के लिए पोस्ट है, जबकि महिलाओं के लिए 35% आरक्षित है, 10 पोस्ट है। वही EWS के लिए 7 पोस्ट है और आरक्षित महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है। अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति और ST। अनुसूचित जाति के लिए 10, महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ST महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित 5 पोस्ट है। देखिए ये सभी जो है वो आरक्षित है, मतलब 35% ज़्यादा आरक्षण सभी पोस्ट के लिए महिलाओं के लिए खास करके। बाकी पोस्ट ये हमारा होता है सभी वर्ग, पुरुष एवं महिलाओं दोनों इसके लिए आवेदन होते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इतने पोस्ट बिल्कुल ही आरक्षित होते हैं। प्रथम 35% महिलाओं को ये पोस्ट आरक्षित होता है। 35% से ज़्यादा महिलाएं फॉर्म फिल करती है तो इस कैटेगरी में क्वालिफिकेशन के अनुसार फिर उन्हें अपना सिलेक्शन होता है उनका। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो कुल पोस्ट 9 है और आरक्षित महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के तहत 3 पोस्ट है। वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है और 35% आरक्षण में इसमें कुछ भी नहीं है। कुल पोस्ट 69 है और आरक्षित महिलाओं के लिए 35% के अनुसार कुल पोस्ट 25 है। अब इनके क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, चाहे वो बिहार के रहने वाले हैं या पूरे भारत के। यदि बिहार के रहने वाले हैं तो उन्हें जातिगत आरक्षण मिलेगी। बिहार से बाहर के हैं तो जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में उन्हें फाइट करनी होगी। तो पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जातिगत कैटेगरी को छोड़ करके कि जातिगत कैटेगरी में उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ को उनके लिए मान्य नहीं होगा बिहार के अलावा। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट तथा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक, आवेदन की जो अंतिम तिथि तक है तिथि तक यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आरक्षण की बात करें, आरक्षण के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जिनका निवास स्थान बिहार राज्य होगा उन्हें जातिगत आरक्षण मिलेगी, कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा, और जो बिहार से बाहर के होंगे उन्हें जातिगत आरक्षण नहीं मिलता है। अब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लिए अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र हमारे लिए अनिवार्य होगा। विवाहित या अविवाहित महिलाओं के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिलाएं जो भी हो, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो उनके पैतृक स्थान से, मतलब उनके पिता के अस्थायी पता से उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास। उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कागज अनिवार्य है। निम्नलिखित चीजें देखिए क्या है, ये तो जातिगत हो गया महिलाओं के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से जो भी कोई है यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि महिला है तो सेम चीज़ है, उनके पिता के एड्रेस से जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना होता है। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो यहाँ पे मान्य होगा। फिर कहता है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दिशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निर्माण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दिशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र या आवासीय ब्लॉक लेवल का ही होना चाहिए, सीओ जो वेरीफाई करते हैं आरओ लेवल का ही होना चाहिए, ना कि डीएम लेवल का या एसडीओ लेवल का होना चाहिए। तो ये हमारा बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, अंचलाधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगली बात है जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी या पोता या पोती हैं उनके लिए आरक्षण है। तो उनके लिए समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के अनुसार उनकी जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा, दर्शाना होगा। वहीं आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2022 तक 18 होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक, ध्यान रहे 2023 तक नहीं, 2022 तक में ही आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक में 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। सामान्य पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम एज 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए मैक्सिमम 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में सरकारी सेवकों जो कि 3 वर्षों तक की निरंतर सेवा पूर्ण है, जो एक्स कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है और जो सरकारी किसी बिहार सरकार के प्रशासनिक विभाग से संबंधित सरकारी विभाग में काम करते हैं, सेवा पूर्ण है, उनके लिए उच्चतर वेतन की सूची संदर्भ में दिए जाने वाले अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की जाएगी। जो जातिगत एज दिया गया है उसमें 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग भारत सरकार के पत्रांक इतना के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई अवधि के योग समतुल्य रियायत दी जाएगी। मतलब उनकी वास्तविक उम्र देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, अधिकतम 53 वर्ष तक जो एक्स सर्विसमैन है, उनका भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए अधिकतम 53 वर्ष तक मान्य है। 53 वर्ष तक अधिकतम है उनका एज, तो वो आवेदन
कर सकते हैं। अब वहाँ पे फिजिकल बात करें, फिजिकल क्या मांगा गया है, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और छाती फुला के 76.5 से 81 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वहीं स्त्री के लिए ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। आई सभी के लिए 6/12 बिना चश्मे के होना चाहिए, मतलब आंख में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये शारीरिक मापदंड है। आगे हम सिलेबस की बात करेंगे। ये परीक्षा किस तरह से होगी, तो परीक्षा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा और OMR सीट पर ऑफलाइन के माध्यम से होगी। देखिए परीक्षा की जो बात है वो परीक्षा OMR सीट के माध्यम से होगी और ऑब्जेक्टिव्स होगा। जिस तरह से हम लोग आम परीक्षा देते आए, एक सवाल होता है और 4 उसका जवाब होता है, जो सही होता है इसको टिक करना है और या OMR सीट को भरना है। तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। सिलेबस की चर्चा करेंगे तो सिलेबस में क्या है देखते हैं। तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और इसमें 100 प्रश्न होंगे। समय भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 100 प्रश्न होंगे। 100 अंकों की कुल पूरे मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और इसमें कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है। प्रश्न आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मिलेगा। वहीं गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होगी और 50 हमारा सामान्य अध्ययन से अर्थात GK एंड GS से होगी। गणित में हमारा संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं से बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। मैक्सिमम ये इंटरमीडिएट तक के मैथमेटिक्स का सवाल आपसे इसमें पूछा जाएगा। वहीं सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, GK GS की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं खेल से होगा। बिहार राज्य और भारत, GK GS से बिहार राज्य और भारत से संबंधित, जैसे बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृष्टि, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी GK एंड GS से होगा। तो मैथ और GK एंड GS से। प्रारंभिक परीक्षा में मिनिमम आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले असफल घोषित हो जाएंगे। मिनिमम आपको 30% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है। 30% से जो कम मार्क्स लाने वाले असफल घोषित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कोटिवार 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा तो किया जाएगा। मतलब जितने सारे पोस्ट हैं सभी पोस्ट का 10 गुना, सपोज रेट आपका 69 है, इसका 10 गुना, मतलब इतने अभ्यर्थियों को उनके मार्क्स के अनुसार शारीरिक दक्षता जांच के लिए भेजा जाएगा। शारीरिक दक्षता जांच उनकी ली जाएगी, उनके सूची में उनका नाम रखा जाएगा। और जब वो शारीरिक दक्षता जांच में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उन्हें फिर जॉब दिया जाएगा। तो 2 टेस्ट हमारा होगा, एक तो होगा रिटन, दूसरा फिजिकल। रिटन यदि आप निकाल लेते हैं और अच्छे मार्क्स से निकाल लेते हैं तो आपको फिजिकल में भेजा जाएगा। फिजिकल निकल जाती है, बस यही 2 प्रक्रियाएं हमारा सिलेक्शन का। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या कहता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, 5 मिनट का होगा। क्या कहता है, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दिया जाएगा। यदि 5 मिनट में आप तय कर लेते हैं तो 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से
20 सेकंड में करते हैं तो 80, इसी तरह 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में तो 60, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक में करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। उसी तरह से सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और वो 6 मिनट में होगी। यदि 5 मिनट में तय कर लेते हैं तो 100। उसी तरह से जिस तरह से आप पुरुष के लिए देख रहे हैं सेम बातें हैं, सिर्फ यहाँ पे 1 पॉइंट, पुरुष को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और दोनों के लिए मार्किंग का क्राइटेरिया सेम है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए, मतलब ओबीसी, बीसी और जनरल के लिए पुरुष महिलाओं दोनों के लिए 675 रुपये की, ओबीसी, बीसी और जनरल या ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरियों के लिए पुरुष या महिलाओं के लिए 675 का आपका एग्जाम फीस होगा, चालान होगा। वहीं बिहार सरकार के मूल निवासी हो और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हो तो उनके लिए 180 रुपये का चालान होगा, फीस होगा। मेधा सूची का प्रकाशन तो सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौर में अभ्यर्थी प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। आपका जो रिटन निकलेगा, रिटन सिर्फ इसीलिए निकलेगा कि आप फिजिकल में जाने योग्य हैं कि नहीं है। रिटन आपका यदि निकल जाता है तो आप फिजिकल में जाते हैं और फिजिकल आपको अच्छे मार्क्स से निकालना होता है। अच्छे मार्क्स से आपका फिजिकल यदि निकल जाता है तो वो फिजिकल के मार्क्स से ही आपको मेरिट को दर्शाता है, तो फिजिकल के अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। तो इस तरह से ये था हमारा आज का इसका पूरा जानकारी। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आरंभ कब से हो रही है? 25/4 से, और कब तक चलेगी ये? 16/5 तक। एक बार इनके मूल बिंदु को, मूल बातों को समझ लेते हैं। हमारा किस पोस्ट के लिए? सुरक्षा प्रहरी के लिए। सुरक्षा प्रहरी के लिए, और इसमें क्वालिफिकेशन अधिकतम क्या होना चाहिए? 12th पास। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका एज 1/8/2022 तक में 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, रजिस्ट्रेशन की तिथि 25/4/2023 के 11 बजे दिन से आरंभ होगी और ये रजिस्ट्रेशन 16/5/2023 तक चलेगी। वहीं पुरुष के लिए यदि एग्ज़ाम फीस की बात करें, ओबीसी, बीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के पुरुष और महिलाओं के लिए एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 675 का चालान होगा, और एससी एसटी के पुरुष या महिलाओं के लिए बात करें तो 180 का चालान होगा। तो आज का बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये जानकारी? यदि आप और भी किसी टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं या इसी से और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। जय हिंद।